नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को ये शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो यहाँ पे हम और हमारी मम्मी लग गए हैं काम पे। मम्मी ने आज फिर से जो बचे हुए गेहूँ थे उसको धो डाला है और उसके बाद जो थोड़ा सा रह गया था वो मैंने धो करके उसमें डाल दिया है। फिर मैं यहाँ गई हूँ सब्ज़ी काटने के लिए, क्योंकि सुबह का जितना काम था हम दोनों का हो चुका था। मम्मी अपना कर लेती है, मैं अपना कर लेती हूँ। मम्मी को आदत है सुबह उठते ही ना पूरा बाहर जो होता है ना, बाहर मतलब झाड़ू देना, उसके बाद फूल पत्तियों में पानी देना, काटना छाँटना, तो ये सब काम मेरी मम्मी का है, तो वो करती हैं और घर का मेरा है। और जब वो कहीं जाती है तो फिर वो सब काम मुझे करना पड़ता है, तो दोनों मिलके ऐसे ही घर संभालते हैं। तो हर किसी को पेड़ पौधा और नेचर बहुत पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है। जो आप अगर बोरिंग फील कर रही हैं, फिर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप 10 लोगों के बीच में ना बैठ के एक पीसफुल प्लेस पे जाके बैठो, आपको इतना अच्छा लगेगा। मेरा तो यही है भाई। मेरा जब मूड वूड ख़राब हो जाता है ना, तो मैं ऐसी जगह ढूंढना पसंद करती हूँ जहाँ पूरा पीसफुल प्लेस हो, नेचर हो और चिड़ियों की आवाज़ हो, बहुत सुकून मिलता है। मैं ऐसी जगह को ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे ऐसी जगहों पे जाना। तो मम्मी का बस यही है कि फूल हो जाए पूजा के लिए, तो वो सुबह से लगी पड़ी रहती हैं। सुबह शाम 2 टाइम पानी देती हैं। बोलती जैसे हम लोग के लिए खाना ज़रूरी है ना, वैसे इन लोगों को पानी देना बहुत ज़रूरी है। तो फिर वो अपना सुबह का करके फिर आती है अंदर में पूजा वगैरह हुआ दी, तो फिर हम मेरा भी हेल्प कर देती है, क्योंकि तबीयत मेरी ख़राब रहती है, इतना मुझसे हो नहीं पाएगा। तो जब देखती है कि मेरी भी तबीयत ख़राब है या फिर ज़्यादा कुछ मुझे बनाना है, तो बस सब्जियां वगैरह काट देंगी कि जल्दी हो जाएगा, तुम भी फ्री हो जाओगी। मैंने कहा चलो ठीक है, किचन से फ्री हो जाओगी, ऐसे नहीं। तो ये सब मम्मी कर देती हैं। तो आज मैं आंगन में सब्ज़ी लेके बैठ गई हूँ काटने के लिए। इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि अभी धूप निकला नहीं। धूप जो है ना, सूर्य देवता अभी तक ऐसे प्रकट नहीं हुए, पूरे ब्राइटनेस के साथ प्रकट नहीं हुए हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, यहाँ पे थोड़ी बहुत हवा लग रही है, तो मैं यहीं पे काट वाट लेती हूँ सब्ज़ी। फिर तो किचन घुसना ही है, क्योंकि किचन और गैस देख करके ना गर्मी के दिन में रोना आता है कि पता नहीं कितने दिन में यहाँ से छुटकारा मिलेगा। और रात में मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, मतलब 2 दिन से सर में इतना हेडेक हो रखा है गर्मी से कि मैं लग रहा है सर से फट सा जाएगा। मेडिसिन ले लेके काम कर रही हूँ और क्या ही बोलूँ। फिर रात में भी यही सीन था। रात में भी बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। फिर मैंने भाई से बोला कि तुम्हारे पास मेडिसिन है तो दो, क्योंकि अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। क्योंकि बर्दाश्त मैं बहुत हद तक करती हूँ, जब देखती हूँ कि ना अब नहीं हो पाएगा तभी मेडिसिन लेती हूँ। ये नहीं कि हल्का फुल्का दर्द हुआ और मेडिसिन ले लिया। जल्दी मेडिसिन ऐसे भी नहीं लेना चाहिए, अच्छा नहीं होता हेल्थ के लिए। तो फिर मेडिसिन लिया है, तो रात में 1 से 2 बजे मुझे नींद आई है। फिर मैं सोई हूँ, क्योंकि सुबह अनन्या का स्कूल होता है, टाइम पे नहीं उठूँगी तो उसका स्कूल मिस हो जाएगा। बाल उसके बनाने पड़ते हैं, लंच वगैरह देना होता है, तो बस इसी सब के लिए। ऐसे तो मम्मी भी कर देती, लेकिन मम्मी फिर ना चली जाती है प्लांट्स को मतलब केयर करने के लिए। बाहर भी झाड़ू देना ज़रूरी होता है, बासी घर में कहते हैं नहीं जाना चाहिए। तो वो जल्दी से झाड़ू लेकर के ना मेन गेट पे पानी डाल के बाहर झाड़ू दे करके रोड पे झाड़ू इसलिए देती है क्योंकि हमारे इधर देखो सब अपने अपने सामने का खुद ही साफ़ करते हैं। फिर कचरा वाला आता है, कचरा अगर रहा तो उठा के लेके जाते हैं। हम लोग रोड जो है ना अपना अपना साइड का जो होता है सामने का, खुद से झाड़ू देके खुद से पानी देते हैं। ये नहीं कि बाहर से कोई आता है। तो सबका मोहल्ला का ही है। सुबह सुबह सब आपको अपने अपने गेट पे दिखेगा धुलते हुए, पानी से झाड़ू देके पानी से धुलते हुए। रोड भी हम लोग का साफ़ ही रहता है। बस कुछ लोग हैं जो गंद मचा के रखते हैं, उनको उनसे कोई मतलब नहीं है इसीलिए। लेकिन हम लोग सोचते हैं हमारा गेट है, द्वारपाल है। कहते हैं गेट पे द्वारपाल होता है, जो द्वार होता है उस पर द्वारपाल होते हैं, जो हमारे रक्षक होते हैं। तो उनकी पूजा पहले होती है, तो वहाँ साफ़ रहेगा फिर तो पूजा होगी। तो इसलिए हमेशा अपना गेट का द्वार साफ़ रखना चाहिए। तो बस मम्मी उसी में लगी रहती है, मैं इधर अंदर लगी रहती हूँ काम में।
नहा वहा के दो, एक बार तो नहा लिया था। अब फिर सब्जी वब्जी काट रही, फिर किचन का सारा काम करूँगी ना तो फिर गर्मी से हालत हो जाएगी मेरी ख़राब, तो मैं फिर नहाऊँगी। ऐसे करके मैं इन गर्मियों में 2 दिन नहा रही हूँ। और मेन प्रॉब्लम तो ये है कि मुझे इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके लिए भी मुझे 2 बार नहाना पड़ता है। डॉक्टर ने बोला है कि जितना हो सकेगा, जितना केयर करोगी उतना ठीक रहोगी। तो क्या ही बताऊँ, अभी सर में पूरा इन्फेक्शन हो रखा है क्योंकि बड़े बड़े बाल हो गए हैं ना, और तेल मैं कभी नहीं लगाती क्योंकि उससे इन्फेक्शन और बढ़ जाता है। तो मम्मी को मैंने बोला, मम्मी टकली हो जाओ क्या, गर्मी बहुत लग रही है और इन्फेक्शन जो हो रखा है, दवाई तो लगा नहीं पाते हैं और मैं लगाने भी नहीं देती, सारे बाल निकल आएंगे। तो मम्मी बोलती है कि नहीं, बाल नहीं कटाना है, लंबे बाल अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा कि वो जो आदिवासी का भी चल रहा है ना ऑयल का, तो मैं जब टकली हो जाऊंगी ना तो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना ना, तो पता चलेगा सच में बाल आते हैं कि नहीं। मम्मी हंसने लगी, बोलती है हाँ और तुमको टकली करते हो। मम्मी बाल बिल्कुल भी नहीं कटाने देती है। और मेरे हस्बैंड जी बोलते हैं तुम जाके फेदर कटिंग जो करवाती हो वही करवा के लाओ, शोल्डर तक अच्छा लगता है। अब समझ में नहीं आता है मैं किसके लिए किसकी मनोकामना पूरी करूं, मैं एक अकेली हूँ। और कहते हैं एक अकेली औरत, चाहे लड़की बोल लो, लड़की तो नहीं बोल सकते, औरत ही बोल लो, कितनों लोगों को खुश रखेगी। ससुराल में इतने सारे रिश्ते बनते हैं, मायके में इतने सारे रिश्ते बनते हैं, तो बस इन्हें संभालते संभालते कब अपना सब कुछ भूल जाते हैं कि अपने लिए भी थोड़ा वक्त निकालना चाहिए, पता ही नहीं चलता है कि नहीं। कहते ससुराल में आके लड़की मोटी हो जाती है, आप ये बताओ तो मायके में क्यों नहीं होती है, जब उनको पूरी आज़ादी होती है हर चीज़ की, और काम का तो कोई बर्डन ही नहीं होता है। मैंने खुद, मेरी शादी 17 साल में हुई है, ठीक है, और 17 साल में शादी हुई है, मुझे कुछ बनाना नहीं आता था क्योंकि मैं मायके में कुछ भी नहीं करती थी। मेरा बस काम था घर को समेटना और पूजा देना, बस ये 2 काम मेरा था। खाना मेरी मम्मी बनाती थी, और जब मैं वहाँ गई ना, मैं देखी रोटी कैसे बनते हैं, इतना सारा सब्जी कैसे बनता है, इसमें कितना मसाला पड़ेगा, तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। हाँ, लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मुझे नहीं आता है, मुझे थमा दिया गया किचन का सारा काम, और मैं इतना परफेक्ट मैंने पहली बार में किया ना कि मुझे खुद बिलीव नहीं हुआ कि मैंने किया है। तो बस लगन होनी चाहिए और उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। आज नहीं कल, आज बुरा है कल अच्छा होगा, आज अंधेरा है कल सवेरा होगा, क्योंकि सूरज अगर ढलता है तो सूरज उगता भी है ना। तो बस लाइफ में ऐसे ही चलते रहना चाहिए। समस्याएं आती रहती हैं, सामना करना आना चाहिए, और भगवान भी कहते हैं उसी को समस्या देते हैं जो खुद के लिए समाधान निकाल सके, है कि नहीं। तो बस यही सब समस्या है। मैंने कभी भी ये फील नहीं किया, अपने आप को ये नहीं कहा कि मेरी तबीयत ख़राब, मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ। अभी भी इतनी हालत ख़राब है फिर भी मैं काम कर रही हूँ। मुझे पता है मेरी तबीयत ख़राब होने से, अभी तो मैं ख़राब हूँ, थोड़ी देर में मैं जानती हूँ मैं ठीक हो जाऊँगी, मेडिसिन वगैरह लूँगी ठीक हो जाऊँगी, लेकिन जो मेहनत मैं 2 साल से कर रही हूँ वो डाउन पड़ जाएगा। तो बस यही सब है। और सोए रहने से क्या होता है, बीमारी ठीक हो जाती है, नहीं ना होता है। माइंड फ्रेश रखिए। और मैं अक्सर अपने दिमाग को चलाती हूँ, दिमाग को हावी मैं अपने ऊपर होने नहीं देती हूँ। दिमाग अगर कहता है ना कि तुम बीमार हो, रेस्ट चाहिए तुमको, मैं कहती हूँ मैं ठीक हूँ, मुझे अभी नहीं रेस्ट चाहिए, मुझे अभी ये काम करना है। तो बस मैं अपने आप को ऐसे ही मोटिवेट रखती हूँ। और कभी भी किसी काम को मैंने ये नहीं कहा कि मुझसे नहीं होगा। मैं बस यही सोचती हूँ ऐसा क्या काम है जो मुझसे नहीं होगा और क्यों नहीं होगा। बस इसी चीज़ को लेके मैं हर काम को करती हूँ और सक्सेस मुझे मिल जाती है। बस इसमें ही लटकी पड़ी हूँ, लेकिन आज नहीं तो कल, क्योंकि कोई अगर टीचर नहीं रहे ना तो आप दिशा भटक जाते हो, तो वही दिशा में भटक चुकी थी, धीरे धीरे लाइन पे आ रही हूँ। आज नहीं कल तो सफलता मिलेगी, है कि नहीं। तो यहाँ बातों ही बातों में देखो मेरी सब्जी भी बन गई है, और पता नहीं आज मैंने कितना कुछ बोल दिया है, ये तो मैं बाद में सुनूँगी या फिर ना भी सुनूँ। तो आलू गोभी की सब्ज़ी, ये गोभी उठा के फिर से ले आए थे, पता नहीं क्यों। तो उसमें मैंने हींग भी डाल दिया था ना, ताकि गोभी जो है ना गैस प्रॉब्लम जो होती वो ना हो, हींग डालने से ऐसा ठीक रहता है सब कुछ। तो भाई साहब आज जो भी मैंने बोला, अगर आप लोग को थोड़ा सा भी पसंद आया, अगर आप लोग सुने हो तो पता नहीं कौन सुनेगा कौन नहीं, है कि नहीं। तो फिर कोई नहीं भैया, सबके पास समय कम है, बहुत कीमती है, तो सदुपयोग ही कीजिए। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और बातों ही बातों में देखो मेरी सब्ज़ी बन चुकी है, आलू गोभी की मस्त वाली, और चावल और कद्दू की सब्ज़ी बन चुकी है।
सूखी वाली जो जीरा और सूखी मिर्च से बनाते हैं। और यहाँ फिर से मैं नहा के आ गई हूँ खाना लगाने के लिए, क्योंकि वो कपड़ा पूरा पसीना से मेरा मुझे ना स्वेटिंग बहुत होती है ना, तो इसलिए वो पूरा भीग चुका था, तो इचिंग होने लगती, फिर इन्फेक्शन। तो मैंने फिर से नहा के फिर यहाँ मैं पति देव के लिए खाना निकाल रही हूँ। हर दिन तो उन्हीं के लिए पहले निकालती हूँ, क्योंकि सजा पजा के उन्हीं को देना पड़ता है, बाद बाकी तो बस हम और मम्मी लेते हैं। बोलते चल मम्मी खाना खाने के लिए, बोलते चल। मैं पानी लेके जाती हूँ तो थाली लेके आ, बस दोनों माँ बेटी एक थाली में बैठ जाते हैं। और कल मम्मी ने मेरे साथ खाना नहीं खाया था, वो पहले ज़िद कर रही थी खा लो, लेकिन मैंने ग्लूकोज़ पानी बहुत ज़्यादा पी लिया था, भूख नहीं लग रही थी ना, तो मैंने कहा नहीं मेरा पेट भरा हुआ, तुम खा लो। बिलीव नहीं करोगे, कल मैंने खाना नहीं खाया है, रात में 1 रोटी खाई है 11 बजे, बस यही मेरा दिन भर का खाना रहा। और बस ग्लूकोज़ पानी पिया है 2-3 बार, छोटी वाली गिलास से। लेकिन जो भी शरीर देखेंगे बोलेंगे पता नहीं कितना खाती होगी। मम्मी कहती है और फूल जाओ, तुम गुब्बारा की तरह फूल जाओ, मोटी नहीं होना, फूल जाना, होता तो नहीं तुमसे कुछ भी काम। तो खैर कोई नहीं। यहाँ पे सैलेड में काट रही हूँ मस्त वाला, और जीरा पाउडर मैंने पहले से उला करके, क्या बोलते हैं उसको, भून करके, अच्छा छोड़ो, रोस्टेड जीरा पाउडर मैंने बना लिया है। रोस्ट करके जीरा पाउडर बना रही है, वो मस्त लगता है। तो वही मैं इसमें अब डालूँगी। देखो यहाँ पे खीरा प्याज काट लिया है, टमाटर जो थे मैंने सब्ज़ी में दे दिया, और एक रखा हुआ है टमाटर। ऐसे भी वो बाबू साहब जो है ना मेरे पति देव नहीं खाते हैं, तो मैं यही जीरा पाउडर छिट दिया, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसका ब्लैक सॉल्ट। ऐसे भी सैलेड तो खाना चाहिए, बहुत गर्मी हो रही है। खीर जितना भी पानी वाला सब मतलब फल सब्जी जो वो लोग खा लो, जैसे कि खीरा हो गया, वाटरमेलन हो गया, ये सब तो गर्मी में खाना ही चाहिए। जूस पी लो गन्ना का, मस्त रहता है। तो कैसा लगा ये ब्लॉग? आज लगता है मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया है ना, पूरा ब्लॉग में ही बोला है, कोई बात नहीं। गर्मी बहुत पड़ने लगी है, आप लोग भी अपना अच्छे से ख्याल रखो, क्योंकि सिर्फ गर्मी मेरे यहाँ ही नहीं पड़ रही है। और मौसम का क्या ही बोलूँ, कभी तो इतनी तेज़ हवाएं चलने लगती है, धूल बड़ी, कभी पूरा जो सूरज भगवान होते हैं वो अपना ब्राइटनेस कम कर देते तो अच्छा लगता है, और कभी कभी ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं तो बस हम काले हो जाते हैं। तो ये सब वो केयर करते नहीं हमारे ठीक से, है ना, कभी जला ही देते हैं और कभी ठंडा में कपकपा ही देते हैं। तो आज देख रही हूँ अभी शाम होते होते हल्का मतलब जैसा लग रहा है बारिश होगी, मगर होती तो है नहीं। कभी सोचती हो जाए तो अच्छा है, कम से कम गर्मी से जो मेरे सर दर्द 2 दिन से लगा रखा है वो तो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये तो उनकी मर्ज़ी है ना, कभी ब्राइटनेस बढ़ाते हैं कभी घटाते हैं। फ़ोन तो है नहीं जो कि मैं खुद से उनका ब्राइटनेस कम कर दूँ और बढ़ा दूँ। तो हमेशा हंसते रहिए, हंसाते रहिए, ज़िंदगी आसान लगेगी। यूँ मुँह फुला के बैठे इंसान मुझे अच्छे नहीं लगते, और ज़्यादा बकवास शायद लोगों को पसंद नहीं है। तो बस इतना ही मैं बोलती हूँ जितना लोगों को अच्छा लगे। तो बातों बातों में ये देखो खाना भी लग गया मस्त सा, और कब इतना बकवास मेरा पूरा हो गया पता भी नहीं चला। तो फिर आप लोग से मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हाँ, अपना अच्छा सा ख्याल रखो, गर्मी बहुत है। लव यू ऑल।